जी, आप बिल्कुल भी चौंकना मत अगर आपसे मैं कहूँ कि आने वाले समय में चीज़ें सस्ती होने वाली है। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूरोप के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया। अब सवाल ये है कि ये अग्रीमेंट है क्या? इससे फायदा किस किस को होगा? क्या सिर्फ बड़ी कंपनीज को फायदा होगा या आम आदमी को भी फायदा होगा? और सबसे बड़ी बात कि इसका हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये डील अचानक से नहीं हुई। इसकी बातचीत 2007 से चल रही थी। काफी प्रॉब्लम्स बीच बीच में आई, जैसे कभी गवर्नमेंट चेंज हुई, कभी ग्लोबल रिसेशन आया, बीच में कोविड भी आया था, फिर काफी बार नेगोशिएशंस भी रुक गई और 15 प्लस राउंड्स और 20 साल के बाद अब कहीं जाकर इंडिया और यूरोप के बीच ये डील फाइनल हुई है। और आपको जानना जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। ये अग्रीमेंट कवर करता है गुड ट्रेड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इन्वायरमेंट्स को। मतलब सिर्फ सामान बेचना या खरीदना नहीं, बल्कि फ्यूचर इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देना। इंडिया और यूरोप मिलकर लगभग 2 बिलियन लोगों का मार्केट बना रही है, जो दुनिया की 25% जीडीपी और ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा है। इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया है। अग्रीमेंट में हुआ है कि यूरोप ने 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ जीरो कर दिया। इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा टेक्सटाइल्स, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मा में। और क्योंकि ये सब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है तो मोस्टली जॉब यहीं से क्रिएट होती है और एमएसएमईज भी यहीं से ग्रो होती है। वेल, एक बड़ा ध्यान इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे भी दिया गया है। होता ये था कि यूरोपियन कार्स पर अग्रीमेंट से पहले 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन इस अग्रीमेंट के बाद वो घटकर सीधा 10% तक लाई गई है। हालांकि अभी 40 है, लेकिन धीरे धीरे वो 10% भी होगी, लेकिन लिमिट्स के साथ। सालाना सिर्फ 2.5 लाख कार्स का कोटा है, मतलब गाड़ी के लिए अभी लंबी वेटिंग करनी पड़ेगी। ईवी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ईवीज को 5 साल का प्रोटेक्शन दिया गया है क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल ब्रांड जैसे महिंद्रा, टाटा ने ईवीज पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको भी सेफ रखना चाहती है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब तक डोमेस्टिक कंपटीशन ही था, लेकिन अभी यूरोपियन कार्स भी कंपटीशन का हिस्सा बनेगी और शायद इसीलिए हमें टाटा और महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में हाल ही में गिरावट देखने को मिली। काफी लोग समझ रहे हैं कि स्विफ्ट और वर्ना के प्राइस में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। 25 लाख रुपए से ऊपर वाले सेगमेंट है, उन्हीं पर ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें टाटा और महिंद्रा जैसे मास सेगमेंट लार्जली अभी तक सेफ है और ईस्ट तो प्रोटेक्टेड है ही। वाइन्स और स्पिरिट पे भी टैरिफ कट किए जा रहे हैं। पहले 150% टैक्स वाइन्स और स्पिरिट्स पे लगता था, उसे घटाकर 20 से 30% तक किया जाएगा। मतलब प्रोसेस फूड, बेवरेज, ऑलिव ऑयल हमें फ्यूचर में थोड़ा अफोर्डेबल देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा धन इस डील में सर्विसेज के ऊपर ही दिया गया है, जो इंडिया का एडवांटेज भी है। आईटी सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, डिजिटल सर्विस, कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। इसमें फायदा ये है कि यूरोप की सर्विसेज मार्केट में इंडिया को इजीली एक्सेस मिल सकता है। डेटा, डिजिटल और कंप्लायंसेस जैसे इश्यूज को इस अग्रीमेंट में एड्रेस किया गया है। इससे इंडियन आईटी कंपनीज को यूरोप के क्लाइंट्स के साथ काम करना इजी हो जाएगा। मतलब विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनीज के लिए ये बड़ी जीत है। एक ध्यान ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पे भी दिया गया है। इन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पैनल, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, इन एरियाज में इंडिया और यूरोप मिलकर काम करना चाहते हैं। सोचने वाली बात है कि यूरोप ने इस डील को इंडिया के साथ ही क्यों किया। यूएस के साथ इसलिए नहीं, शायद क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर खत्म ही नहीं हो रहा। इंडिया पे भी उसने स्टील और एल्यूमिनियम पे 50% का टैरिफ लगाया है, तो यूरोप कहीं ना कहीं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। चाइना की बात करूँ तो चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ओवर डिपेंडेंस का डर है, तो चाइना ऐसी डील किसी के साथ नहीं करेगा। और रशिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यूरोप पहले ही उसे अपोज कर चुका है जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी। और बचता कौन है? इंडिया। और क्योंकि इंडिया स्टेबल, डेमोक्रेटिक और सबसे बड़ी बात है फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है, इसलिए यूरोप ने इंडिया को चूज किया। इंडिया ने भी इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस कम करनी थी। ट्रम्प के टैरिफ को मुंह तोड़ जवाब देना था। कहना भी था कि अगर तुम एक एक्सपोर्ट मार्केट बंद करोगे तो हम दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढ लेंगे। और इंडिया को जॉब और एमएसएमईज में भी तो ग्रोथ चाहिए थी और कहीं ना कहीं ग्लोबल बार्गेनिंग पावर भी तो बढ़ानी थी। लेकिन ध्यान में रखिए, ये अंग्रेज है, ये काफी प्रैक्टिकल और मतलबी होते हैं। कहीं ना कहीं इनका ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए इन्होंने ये डील इंडिया के साथ की। तो आपको बताऊंगा कि यूरोप को वैसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि इंडिया को क्या फायदा हो रहा है। इंडिया को फायदा यह है कि एक्सपोर्ट में बूस्ट आएगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होगी। मेरे हिसाब से 10-15 लाख एस्टिमेटेड है। एमएसएमईज में भी ग्रोथ होगी और क्योंकि मेजर फोकस सर्विसेज पर किया गया है, तो आईटी और सर्विसेज का एक्सपेंशन जरूर होगा, जिससे ग्लोबल लेवरेज भी बढ़े। लेकिन ये फायदा एक तरफा नहीं है। यूरोप को इससे ज्यादा फायदा है कि यूरोप को इंडिया का बड़ा कंज्यूमर मार्केट मिलेगा और लो टैरिफ में भी एंट्री मिलेगी, जिससे वो कार्स, मशीनरी और मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया में इजीली सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकता है।
और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूरोप को इंडिया के सर्विस सेक्टर्स का भी एक्सेस मिल सकता है। और ये बोलने वाली बात नहीं है कि यूरोप को भी यूएस चाइना से डिपेंडेंसी कम कर दी। एक अच्छी बात है कि एग्रीकल्चरल और डेयरी सेक्टर्स इस एग्रीमेंट से लार्जली बाहर रखे गए हैं, जिस वजह से इंडिया के किसान पे इमीडिएट थ्रेट नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में शायद कॉम्पिटिटिवनेस हो सकती है, लेकिन अभी के लिए पैनिक वाली सिचुएशन नहीं। एक कार्बन टैक्स वाला मुद्दा भी इसमें उठाया गया है। यूरोप ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिससे वो इंडिया को डायरेक्टली कह रहा है कि तुम्हारे स्टील और एल्यूमिनियम से कार्बन प्रोड्यूस होता है, जिसपे हम 10 से 15% का टैक्स लगाएंगे। ये हो सकता है कि इंडिया को क्लीन एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश करें। अभी सबसे बड़ी बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इस अग्रीमेंट के बाद भी स्टॉक मार्केट का रिएक्शन थोड़ा मिक्स ही था। जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स पर फोकस करते हैं और जिनका यूएस एक्सपोजर है, उनके लिए ये एक पॉजिटिव डील है, जिसके पोटेंशियल विनर्स आईटी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, लेदर एंड फुटवेयर जैसे सेक्टर्स है, जिसके टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सन फार्मा, अडानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स पर ध्यान रखने लायक थोड़ी बात होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। अग्रीमेंट साइन होने के बाद टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड्स में हमें थोड़ी गिरावट देखने को तो मिली। हालांकि जैसे हमने बात की, 25 लाख से ऊपर वाली सेगमेंट पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें टाटा और महिंद्रा के मास सेगमेंट को कम ही नुकसान पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा तो रहेगा। देखिए, जब ऐसे अग्रीमेंट साइन होते हैं तो सिर्फ ट्रेड नहीं, इन्वेस्टमेंट्स भी आता है। यूरोपियन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहेगी। ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, इन सब में एमडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, जो जॉब्स और इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव ही है। जॉब्स बढ़ेगी तो यूथ के लिए तो अच्छी ही बात है। अगर बात करें यूएस और चाइना के रिएक्शन की, तो यूएस तो अभी शॉक में होगा और उसने ये सिग्नल समझ ही लिया होगा कि इंडिया अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। चाइना के लिए भी मैसेज क्लियर है कि यूरोप अपनी सप्लाई चेन को चाइना से थोड़ा शिफ्ट करना चाहता है, जिसमें इंडिया उसका साथ दे रहा है। ये चाइना को पसंद नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सबसे बड़ी बात अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट कल से ही लागू नहीं होगा। अभी लीगल कंटिन्यूटी होगी, यूरोप और इंडिया पार्लियामेंट से अप्रूवल आएगा, फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो रियलिस्टिकली देखो तो 2027 से पहले ये डील लागू होती हुए मुझे तो दिख नहीं रही। आपको क्या लगता है, इस डील से सच में इंडिया को फायदा होगा? और वैसे बजट भी आने वाला है और फर्स्ट टाइम मार्केट संडे को भी खुली रहेगी, तो इस पे अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखते हैं कि बजट में क्या फैसला होता है।